सबसे पहले तो एक काम कीजिए, अपने हाथ से अपना नाक टच करो। कोई बात नहीं, कर लो। ये मैंने क्यों कहा इसे मैं बाद में बताऊंगा। ऑथर कहते हैं कि 28 दिसंबर 2018 के दिन 3 दिन रह गए थे न्यू ईयर्स के लिए, और मैं भी औरों की तरह ये सोच रहा था कि इस साल मैंने क्या क्या अचीव किया। और टू बी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा खुश नहीं था अपनी अचीवमेंट से, खासकर कि अपनी हेल्थ से। मैं कोई भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं इन्हें कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाया था। फिर एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया जब मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं जो भी हो जाए मैं हर रोज पुशअप्स करूंगा। 100 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ 1 पुशअप, लेकिन हर रोज। जब मैंने पहले दिन पुशअप करना स्टार्ट किया तो मैंने 1-2 के बजाय 20 से 30 पुशअप्स कर लिए, क्योंकि मैं उस पोजीशन पर ऑलरेडी था, और 30 मिनट तक एक्सरसाइज करता रहा। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। मैंने देखा कि जब भी मैं बड़ा टारगेट रखता हूँ तो उसे मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाता, लेकिन छोटे टारगेट्स मुझसे हमेशा कंप्लीट हो जाते थे। मैंने अपने ब्लॉग में एक आर्टिकल भी लिखा था, 1 पुशअप चैलेंज, और ये बहुत फेमस हुआ। काफी लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट की। और यहीं से मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई, जिससे मैंने ये बुक भी लिखी, मिनी हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स, बिगर रिजल्ट्स। अब कई लोग सोचेंगे कि यार मेरे तो इतने बड़े गोल्स हैं और इतने छोटे एक्शन से तो हो बैठा कुछ। तो इसके लिए ऑथर 2 आर्गुमेंट देते हैं। पहला, छोटे काम एक्चुअल में कंप्लीट करना बहुत आसान है बड़े कामों से। और सेकंड, हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एक ही दिन बहुत ज्यादा काम करने से। आपको याद है कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको आपका नाक टच करने के लिए कहा था, और आई होप याद होगा और आपने अपना नोज टच भी किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि हम इस पॉइंट को समझ सकें कि अगर हम किसी गोल के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस रख लेते हैं तो उसे करने के लिए हमें विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, और उसे करना बहुत आसान हो जाता है। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मिनी हैबिट्स काम करती हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि अब हमारा गोल ये है कि हम अगले 21 दिनों के लिए ये 8 स्टेप्स फॉलो करें, जिन्हें करने से हम कोई भी हैबिट खुद में ला सकते हैं। जिसमें स्टेप 1 कहता है चूज योर मिनी हैबिट एंड हैबिट प्लान। ये स्टेप कहता है कि अपनी मिनी हैबिट चूज करो। कोई ऐसी हैबिट चूज करो जो हमारी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल पुशअप, राइटिंग, डांसिंग, गोइंग टू द जिम एक्सेट्रा। हमें 4 से ज्यादा हैबिट्स पर एक साथ काम नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम हाइब्रिड हैबिट्स को भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं हर रोज जिम जाऊंगा या एक सॉन्ग पर डांस करूंगा। मैं हर रोज एक पुशअप करूंगा या फिर मैं जिम जाऊंगा। मैं जिम जाऊंगा या फिर मैं जॉगिंग करूंगा। अब जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्या है, उसके बाद हमें अपने हैबिट को स्टूपिडली स्मॉल बनाना पड़ेगा, यानी इतना छोटा बनाना पड़ेगा कि हम उसे कभी भी मिस ना करें, चाहे हम वेकेशन पे हो, बहुत बिजी हो, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने के बजाय कि मैं 100 पुशअप्स हर रोज करूंगा, हमें ये कहना चाहिए कि मैं 1 पुशअप हर रोज करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहने के बजाय कि मैं 20 पेजेस हर रोज बुक के पढ़ूंगा, हम ये कह सकते हैं कि मैं हर रोज कम से कम 1 पेज तो बुक का पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। इसके बाद हमें ये 3-4 मिनी हैबिट्स जो हम डेवलप करना चाहते हैं, हमें ये एक पेपर पर लिखनी है, चाहे वो पेपर एक स्क्रैप पेपर क्यों ना हो। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, हम नेक्स्ट स्टेप 2 पर आ सकते हैं, जो कहता है यूज द व्हाई ड्रिल ऑन ईच मिनी हैबिट। ये स्टेप कहता है कि हम किसी भी टास्क को तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब उसके लिए हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो, यानी वाई हो। इसलिए स्टेप 1 में लिखे हुए 2 से 4 मिनी हैबिट्स के पीछे हमें वाई की ताकत लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी मिनी हैबिट थी कि मुझे 1 पुशअप हर रोज करना है, तो हम खुद से पूछ सकते हैं क्यों पुशअप क्यों करना है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज से मैं फिट रहूंगा, ज्यादा दिन जीऊंगा, और रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि एक्सरसाइज ब्रेन के लिए इफेक्टिव है, इसलिए इसकी वजह से मैं अपने गोल्स भी अचीव कर पाऊंगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। जब भी हम मिनी हैबिट के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढ लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 3, जो कहता है डिफाइन योर हैबिट क्यूज, यानी हमें खुद के लिए क्यूज डिसाइड करने हैं, जिससे हमें मिनी हैबिट्स की याद आ जाए। क्यूज 2 टाइप के होते हैं, टाइम बेस्ड या फिर एक्टिविटी बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बुक पढ़ने की हैबिट को टाइम बेस्ड क्यू के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हम खुद से कहेंगे कि हर 3 बजे मैं बुक का 1 पेज पढ़ूंगा। अगर हम बुक पढ़ने की मिनी हैबिट को एक्टिविटी बेस्ड क्यू के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हर रात डिनर के इमीडिएटली बाद मैं बुक में से 1 पेज पढ़ूंगा। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, जो कहता है क्रिएट योर रिवॉर्ड प्लान। ये पॉइंट कहता है कि हर हैबिट के साथ हमें एक रिवॉर्ड जोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लें, तो वेट को लिफ्ट करने से ऑब्वियसली हमें रिवॉर्ड मिलता है, जो कि है एक अट्रैक्टिव बॉडी, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है, कम से कम 4 से 5 महीने। और ये डिलेड रिवॉर्ड हैबिट बनाने के लिए अच्छा नहीं है। हैबिट बनाने के लिए ब्रेन को कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। अब ऑब्वियसली ये रिवॉर्ड कोई शुगर या केक तो हो नहीं सकता, वरना एक्सरसाइज करने का फायदा ही क्या है। इतनी कैलोरीज तो हम बर्न भी नहीं करेंगे जितनी खा लेंगे।
तो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने अपनी मैक्सिमम मिनी हैबिट्स के साथ लाफ्टर को जोड़ रखा है। वो कोई अचीवमेंट करने के बाद कोई बहुत ही शॉर्ट कॉमेडी वीडियो क्लिप देख लेते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम भी इस आइडिया को यूज कर सकते हैं। हर हैबिट परफॉर्म करने के बाद कोई कपिल शर्मा की शॉर्ट वीडियो क्लिप हम देख सकते हैं, या फिर अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कोई और अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम यूज कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद आता है स्टेप नंबर 5, जो कहता है राइट एवरीथिंग डाउन। एक स्टडी में पता चला है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट एक पेपर पे लिखते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इस स्टेप को यूज करने के लिए काफी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि हम एक बड़ा कैलेंडर खरीद के अपने रूम में लगा सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। और जिस दिन हम अपनी मिनी हैबिट को परफॉर्म करेंगे उन डेज में हम बड़ा टिक या बड़ा क्रॉस लगा देंगे। ये कई लोगों को यूजलेस लग सकता है, लेकिन ब्रेन इन एक्टिविटीज पर रिस्पॉन्ड करता है और हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलती है। और ये एक छोटा रिवॉर्ड सिस्टम भी है ब्रेन के लिए। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 6, जो कहता है थिंक स्मॉल थिंक बिग। तो हमने बहुत बार कहावत सुनी है, लेकिन ये स्टेप कहता है कि थिंक स्मॉल। इस स्टेप का मतलब ये है कि हमने गोल तो बड़े ही रखने हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए ये ध्यान रखना है कि हर रोज हम कम से कम एक छोटा स्टेप तो कंप्लीट करें ही करें। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक्शन डिसाइड किया, लेट्स से 100 पुशअप्स अ डे। तो अगर मैं आपसे दिन में 10 बार पूछूं कि आप 100 पुशअप्स अभी करना चाहते हैं, अगर मैं आपको 10 बजे पूछता हूँ, 3 बजे पूछता हूँ, 7 बजे पूछता हूँ, फिर शाम के 10 बजे पूछता हूँ, 11 बजे पूछता हूँ, तो आपका आंसर हर वक्त डिफरेंट होगा। क्यों? आपका आंसर हर वक्त डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि हमारी विल पावर दिन में कई बार चेंज होती है। हर बार हमारा ब्रेन हमारी बची हुई विल पावर को टास्क के साथ कंपेयर करता है। जिस वक्त टास्क को करने की रेजिस्टेंस विल पावर से ज्यादा हो जाती है, उस वक्त हम उस टास्क को करते ही नहीं है। और इसका एक ही सोल्यूशन है, थिंक स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। इसलिए 100 पुशअप्स पर डे सोचने के बजाय ये अच्छा होगा कि हम एक पुशअप कम से कम रोज करें तो सही। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 7, जो कहता है मीट योर शेड्यूल एंड ड्रॉप हाई एक्सपेक्टेशंस। ये पॉइंट कहता है कि हमारा ब्रेन हमारी सेल्फ इमेज हमारे एक्शंस को लेके बनाता है, ना कि इंटेंशंस को। यानी हम हमारी नजरों में कैसे हैं वो डिसाइड होगा कि हमने एक्चुअल में क्या एक्शन लिए हैं। ये सोचना कि मुझे तो 3000 वर्ड लिखने हैं हर रोज, ताकि मैं 8 दिनों में 48,000 वर्ड्स का एक नॉवल पब्लिश कर सकूं। इससे बेटर ये होगा कि हम हर रोज 50 वर्ड्स ही एक्चुअल में लिखें, ताकि हम 1-1.5 साल में अपना नॉवल पब्लिश कर सकें। और फाइनली आता है स्टेप नंबर 8, जो कहता है वॉच योर साइन ऑफ हैबिट्स। ये स्टेप कहता है कि इससे पहले हम नए हैबिट्स पर काम करें, हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि पुराना बिहेवियर हमारा हैबिट्स में कन्वर्ट हो चुका है, वरना ये चीज काम ही नहीं करेगी। तो अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई बिहेवियर एक्चुअल में हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑथर बोलते हैं कि एक हैबिट के 6 साइंस हमें देखने पड़ेंगे, और ये हैं 1. नो रेजिस्टेंस, यानी हमें कोई काम आसान लगने लगा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है। 2. आइडेंटिटी, यानी हम ये नहीं कहते आज मुझे रनिंग के लिए जाना है, हम रनिंग को अपने दिन का पार्ट ही समझते हैं और हम सोचते हैं कि मैं तो हर रोज ऐसा ही करता हूँ। 3. माइंडलेस एक्शन, यानी जैसे ही किसी एक्टिविटी को करने का टाइम आता है तो हम उसे कर देते हैं। हमारे और हमारे ब्रेन के बीच में कोई डिस्कशन नहीं होती कि वो टास्क करना है या नहीं। 4. हमें कभी दिन में टेंशन नहीं होती कि ओ यार आज तो शाम को मुझे पुशअप्स भी करने हैं। 5. नॉर्मलाइजेशन, यानी हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती कि हमें कोई काम करना है, क्योंकि अब वो डेली रूटीन बन चुका है। 6. दे आर बोरिंग, यानी अब हमें उस टास्क को करने में उतना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हम उसे इतनी बार कर चुके हैं कि अब हमारे लिए वो टास्क बोरिंग हो चुका है। तो अगर हमें ये साइंस किसी एक्टिविटी में दिखाई देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो बिहेवियर हमारा हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है और हम नेक्स्ट हैबिट्स पर काम कर सकते हैं। ऑल्दो अपनी बुक में ऑथर कहते हैं कि हमें कई हैबिट्स के लिए 21 दिन से ज्यादा या 21 दिन से कम भी लग सकते हैं, लेकिन कोई भी हैबिट बनाने के लिए हमें ये 8 स्टेप्स तो करने ही होंगे। और दोस्तों ये 8 स्टेप्स हमने देखे थे। स्टेप नंबर 1, चूज योर मिनी हैबिट एंड हैबिट प्लान, यानी सबसे पहले वो मिनी हैबिट्स चूज कर लो जो हम खुद में लाना चाहते हैं, जिससे हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। स्टेप नंबर 2, यूज द वाई ड्रिल ऑन ईच मिनी हैबिट, यानी हर मिनी हैबिट के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढो, स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो, ताकि उस मिनी हैबिट को हम कंटिन्यू कर सके। स्टेप नंबर 3, डिफाइन योर हैबिट क्यूज, यानी ये डिसाइड कर लो कि किस टाइम या किस एक्टिविटी के बाद हम अपनी हैबिट परफॉर्म करेंगे। स्टेप 4, क्रिएट और रिवॉर्ड प्लान, यानी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हैबिट के बाद हम खुद को क्या रिवॉर्ड देंगे। स्टेप 5, राइट एवरीथिंग डाउन, हर एक स्टेप को पेपर पर लिखो, क्योंकि ये स्टडी से प्रूव्ड है कि लिखने से हमारा ब्रेन टास्क को ज्यादा सीरियसली लेता है। स्टेप 6,
थिंक स्मॉल, यानी खुद से कमिटमेंट करनी है कि कुछ भी हो जाए, वेकेशन हो या एग्जाम्स हो, मिनिमम इतना टास्क तो मैं हर रोज करूंगा ही करूंगा। स्टेप 7, मीट योर शेड्यूल एंड ड्रॉप हाई एक्सपेक्टेशन। अब नेक्स्ट कम से कम 21 दिनों तक हमें ये टास्क रोज करना है और हर हैबिट बहुत छोटी है, इसलिए करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फाइनली हमने देखा था स्टेप नंबर 8 जो कहता है वॉच योर साइंस ऑफ हैबिट्स, यानी ये हमेशा चेक करते रहो कि हमारा बिहेवियर हैबिट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, और अगर अभी वो हैबिट में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट हैबिट्स को अभी ट्राई मत कीजिए। दोस्तों, वो कहावत है ना कि हमारे थॉट्स हमारा बिहेवियर डिसाइड करते हैं, हमारा बिहेवियर हमारे एक्शंस डिसाइड करता है और हमारे एक्शन हमारी हैबिट डिसाइड करते हैं। और एक बार अगर हैबिट बन गई तो वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। तो अगर आप हैबिट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं और हैबिट की साइंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एटॉमिक हैबिट, पावर ऑफ हैबिट्स और ब्रेन रूल्स बुक्स जरूर पढ़ें। अगर आप इन बुक्स की समरी हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।